गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड। युद्धकांड में कल हम लोगों ने श्रवण किया, ये जो शुक और सारण रावण के जो मंत्री थे, उनको गुप्तचर के रूप में ही भेजा गया और यद्यपि पकड़े गए पर भगवान ने उनको छुड़वा दिया। और अब जब लौट के आए हैं तो रावण ने पूछा भी शुक को, बताया कि ऐसे ऐसे हमको पकड़ लिया था और काफ़ी मार पीट बांदरों ने की, भगवान ने छुड़ा दिया। पर जो भी वहाँ से वो जानकारी लेके आए हैं, सारण ने विस्तार में वर्णन किया। और जब वो चुप हो गया, 28वां अध्याय, उस सारी वानरी सेना का परिचय देकर जब सारण चुप हो गया, तब उसका कथन सुनकर शुक ने राक्षस राज रावण से कहा। अब शुक जो है वो शेष जानकारी का वर्णन कर रहा है, ये सीनियर है। हे राजन, जिन्हें आप मतवाले महागजराजों के समान वहाँ खड़ा देख रहे हैं, ये वर्णन कल आया था कि ये रावण जो है वहाँ ऊंची अट्टालिका थी, बर्फ के समान श्वेत रंग की अट्टालिका पर चढ़ गया, तो वहीं से समुद्र पर, पर्वत पर, वनों पर दृष्टिपात करने लगा और पृथ्वी का सारा प्रदेश वानरों से भरा दिखाई दिया। तो अभी ये तीनों वहीं हैं अट्टालिका पे। शुक बता रहा है, दिखा रहा है कि जिन्हें आप मतवाले महागजराजों के समान वहाँ खड़ा देख रहे हैं, जो गंगा तट के वट वृक्षों और हिमालय के साल वृक्षों के समान जान पड़ते हैं, इनका वेग दुस्सह है, ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और बलवान हैं, दैत्य और दानवों के समान शक्तिशाली तथा युद्ध में देवताओं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। इनकी संख्या 21 कोटि सहस्र सहस्र शंकु और 100 वृंद है। यानी तीन को मिला के जब करेंगे तो नीचे टिप्पणी दी है कि इन संख्याओं का स्पष्टीकरण इसी अध्याय में वो परिभाषा दी है, शंकु कितना है, वृंद कितना है। तो कहते हैं कि सब के सब वानर सदा किष्किंधा में रहने वाले मानो सुग्री के मंत्री ही हैं। मंत्री तो विशेष ही होते हैं, पर यहाँ यानी सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी उत्पत्ति देवताओं और गंधर्वों से हुई है। ये सभी इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। हे राजन, आप इन वानरों में देवताओं के समान रूप वाले जिन 2 वानरों को खड़ा देख रहे हैं, पहले तो पूरे समुदाय को बताया, अब उस समुदाय में जो 2 वानर खड़े हैं उनके नाम हैं
मैंद और दिवित, युद्ध में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन दोनों ने अमृतपान किया है। ये दोनों वीर अपने बल पराक्रम से लंका को कुचल डालने की इच्छा रखते हैं। अब अगले 10 श्लोकों में हनुमान जी का वर्णन करते हैं। इधर जिसे आप मद की धारा बहाने वाले मतवाले हाथी की भांति खड़ा देख रहे हैं, जो वानर कुपित होने पर समुद्र को भी विक्षुब्ध कर सकता है, जो लंका में आपके पास आया था और विदेह नंदिनी सीता से मिलकर गया था, उसे देखिए, उसको दिखा रहे हैं। पहले का देखा हुआ यह वानर फिर आया है। रावण ने भी देखा, हाँ है तो सही वो, तो परिचय दे रहे हैं हनुमान जी का। यह केसरी का बड़ा पुत्र है, पवन पुत्र के भी नाम से विख्यात है, उसे लोग हनुमान कहते हैं। इसी ने पहले समुद्र लांघा था। बल और रूप से संपन्न यह श्रेष्ठ वानर अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकता है। इसकी गति कहीं नहीं रुकती। यह वायु के समान सर्वत्र जा सकता है। जब यह बालक था उस समय की बात है, एक दिन इसको बहुत भूख लगी थी। उस समय उगते हुए सूर्य को देखकर, यानी उसको फल समझकर, यह 3000 योजन ऊंचा उछल गया। बालक के रूप में था तब 3000 योजन ऊंचा उछल गया। उस समय मन ही मन यह निश्चय करके कि यहाँ के फल आदि से मेरी भूख नहीं जाएगी, कहाँ के, जहाँ मैं हूँ, इसलिए सूर्य को जो आकाश का दिव्य फल है ले आऊँगा। यह बलाभिमानी वानर ऊपर को उछला था। तो पुरानी घटना सुना रहे हैं। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, बड़ा प्रसिद्ध है गोस्वामी तुलसीदास जी का। देवर्षि और राक्षस भी जिन्हें परास्त नहीं कर सकते, उन सूर्य देव तक न पहुंचकर यह वानर उदयगिरी पर वहीं गिर पड़ा। तो वहाँ के शिलाखंड पर गिरने के कारण इस वानर की एक ठोड़ी, हनु, ठोड़ी तो एक ही होती है, कुछ कट गई, साथ ही अत्यंत दृढ़ हो गई, इसलिए यह हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये भी कल्प भेद से कथा है, क्योंकि वज्र के द्वारा, इंद्र के वज्र के द्वारा टेढ़ी हो गई थी। ये वर्णन ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये वाल्मीकि रामायण वाला वर्णन जो है कि गिर पड़े थे उदयगिरी पर। अब 16वें 17वें श्लोक में हनुमान जी का परिचय पूरा करते हैं। विश्वसनीय व्यक्तियों के संपर्क से मैंने इस वानर का वृत्तांत ठीक ठीक जाना है। इसके बल, रूप और प्रभाव का पूर्ण रूप से वर्णन करना किसी के लिए भी असंभव है। यह अकेला ही सारी लंका को मसल देना चाहता है, जिसे आपने लंका में रोक रखा था। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात कह रहा है शुक जो है, जिसे आपने लंका में रोक रखा था। किसको रोक रखा था? ये 5 महाभूत इसके रावण के कंट्रोल में थे। तो कह रहा है शुक कि जिसे आपने लंका में रोक रखा था, यानी उसमें अग्नि भी थी, तो उस अग्नि को भी जिसने अपनी पूंछ द्वारा प्रज्वलित करके सारी लंका जला डाली, उस वानर को आप भूलते कैसे हैं? यानी उसका भी दर्शन कर लीजिए। तो जो महाभूत उसके कंट्रोल में, रावण के कंट्रोल में, वो कंट्रोल भी हट गया। अब भगवान राम का अगले 4 श्लोकों में हनुमान जी के पास ही जो कमल के समान नेत्र वाले सांवले शूरवीर विराज रहे हैं, वे इक्ष्वाकु वंश के अतिरथी हैं। इनका पौरुष संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है। धर्म उनसे कभी अलग नहीं होता। ये धर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते तथा ब्रह्मास्त्र और वेद दोनों के ज्ञाता हैं। यहाँ यानी ब्रह्म विद्या भी और शस्त्र विद्या भी। वेद वेताओं में इनका बहुत ऊंचा स्थान है। ये अपने बाणों से
आकाश का भी भेदन कर सकते हैं, पृथ्वी को भी विदीर्ण करने की क्षमता रखते हैं। इनका क्रोध मृत्यु के समान और पराक्रम इंद्र के तुल्य है। हे राजन, जिनकी भार्या सीता को आप जनस्थान से हर लाए हैं, वे ही ये श्री राम आपसे युद्ध करने के लिए सामने आकर खड़े हैं। तो रावण को दिखाते हैं वहाँ जहाँ राम खड़े हैं। अब अगले 4 श्लोकों में लक्ष्मण का परिचय दे रहे हैं। उनके दाहिने भाग में जो ये शुद्ध सुवर्ण के समान कांतिमान विशाल वक्षस्थल से सुशोभित कुछ कुछ लाल नेत्र वाले तथा मस्तक पर काले काले घुंघराले केश धारण करने वाले। तो इस वर्णन से ऐसा भी लगता है कि मानो दूरबीन से देख रहे हैं। इनका नाम लक्ष्मण है। ये अपने भाई के प्रिय और हित में लगे रहने वाले हैं, राजनीति और युद्ध में कुशल हैं तथा संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं। ये अमर्षशील, दुर्जय, विजयी, पराक्रमी, शत्रु को पराजित करने वाले तथा बलवान हैं। लक्ष्मण सदा ही श्री राम के दाहिने हाथ और बाहर विचरने वाले प्राण हैं। इन्हें श्री रघुनाथ जी के लिए अपने प्राणों की रक्षा का भी ध्यान नहीं रहता। ये अकेले ही युद्ध में संपूर्ण राक्षसों का संहार कर देने की इच्छा रखते हैं। अच्छा, विभीषण का परिचय तो क्या देना है, तो एक ही श्लोक में समेट देते हैं। श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर जो राक्षसों से घिरे हुए खड़े हैं, ये राजा विभीषण है। राजाधिराज श्री राम ने इन्हें लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। अब ये आप पर कुपित होकर युद्ध के लिए सामने आ गए हैं। सुग्रीव का 5 श्लोकों में वर्णन करते हैं। जिन्हें आप सब वानरों के बीच में पर्वत के समान अविचल भाव से खड़ा देखते हैं, वे समस्त वानरों के स्वामी अमित तेजस्वी सुग्रीव हैं। जैसे हिमालय सब पर्वतों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वे तेज, यश, बुद्धि, बल और कुल की दृष्टि से समस्त वानरों में सर्वोपरि विराजमान हैं। ये गहन वृक्षों से युक्त किष्किंधा नामक दुर्गम गुफा में निवास करते हैं। पर्वतों के कारण उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। इनके साथ वहाँ प्रधान प्रधान यूथपति भी रहते हैं। अच्छा, ये जो गले में माला दिखाई दे रही है सुग्रीव के, उसके बारे में विशेष बात बता रहे हैं। इनके गले में जो 100 कमलों की सुवर्णमयी माला सुशोभित है, उसमें सर्वदा लक्ष्मी देवी का निवास है। उस माला को देवता और मनुष्य सभी पाना चाहते हैं। क्या विशेषता है इस माला की? भगवान श्री राम ने वाली को मारकर यह माला तारा और वानरों का राज्य, ये सब वस्तुएं, यानी वो जो स्वर्णमाला थी वाली की, वो भी, तारा को भी और वहाँ का किष्किंधा का राज्य भी, ये सब वस्तुएं सुग्रीव को समर्पित कर दी थी। अब वो जो संख्या वाली बात वो समझ नहीं पाया होगा, इसलिए स्वयं ही शुक जो है उसको बता रहा है और अंत में बताएगा कि पूरे वानरों की संख्या, मनीषी पुरुष 100 लाख की संख्या को 1 कोटि कहते हैं और 100 सहस्र कोटि एक नील, उसको एक शंकु कहा जाता है। नील ज़्यादा प्रचलित शब्द है, शंकु कम, पुराणों में शंकु शब्द आता है। 1 लाख शंकु को महाशंकु नाम दिया गया है और 1 लाख महाशंकु को वृंद कहते हैं। 1 लाख वृंद का नाम महावृंद है और 1 लाख महावृंद को क्या कहते हैं? पद्म। 1 लाख पद्म को महापद्म माना गया है और 1 लाख महापद्म को खर्व कहते हैं। फिर 1 लाख खर्व महाखर्व होता है और 1 सहस्र महाखर्व को समुद्र कहते हैं। समुद्र यानी ये समुद्र नहीं, वो समुद्र नाम दिया है संख्या को। 1 लाख समुद्र को ओघ कहते हैं। तो समुद्र नाम इसलिए दिया मानो कि समुद्र अनंत है, वैसे तो वो संख्या भी अनंत हो गई और वो भी
1 लाख समुद्र को क्या कहेंगे? ओघ। और 1 लाख ओघ को महोघ, महाओघ संज्ञा है। तो अब ये बता के कि कैसे ये चलता है वर्णन संख्याओं का, अब अंतिम 2 श्लोकों में बता रहे हैं कि इस प्रकार सहस्र कोटि, 100 शंकु, सहस्र महाशंकु, 100 वृंद, सहस्र महावृंद, 100 पद्म, सहस्र महापद्म, 100 खर्व, 100 समुद्र और 100 महोघ तथा समुद्र सदृश 100 कोटि महोघ सैनिकों से, वीर विभीषण से तथा अपने सचिवों से घिरे हुए वानर राज सुग्रीव आपको युद्ध के लिए ललकारते हुए सामने आ रहे हैं। तो सुग्रीव जी का वर्णन, वो जो उनसे कितनी संख्या से ये घिरे हुए हैं वानर, कितने वानर है वहाँ, उसका वर्णन करके कहते हैं कि विशाल सेना से घिरे हुए सुग्रीव महान बल और पराक्रम से संपन्न है। हे महाराज, यह सेना एक प्रकाशमान ग्रह के समान है। इसे उपस्थित देख आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे आपकी विजय हो और शत्रुओं के सामने आपको नीचा न देखना पड़े। हालांकि अंतिम बात तो शुक ने अच्छी कही थी, पर वो पहले से ही गरमाया हुआ था। तो अगले अध्याय में वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि शुक के बताए अनुसार रावण ने समस्त यूथपतियों को देखकर श्री राम की दाहिनी बाँह महापराक्रमी लक्ष्मण को, श्री राम के निकट बैठे हुए अपने भाई विभीषण को, समस्त वानरों के राजा भयंकर पराक्रमी सुग्रीव को, इंद्रपुत्र वाली के बेटे बलवान अंगद को, बल विक्रमशाली हनुमान को, दुर्जय वीर जाम्बवान को तथा सुषेण, कुमुद, नील, वानर श्रेष्ठ नल, गज, गवाक्ष, शरभ, मैंद एवं दिवित को भी देखा। फिर प्रथम 4 श्लोकों में देख के अब क्या करता है, उन सबको देखकर रावण का हृदय कुछ उद्विग्न हो उठा, उसे क्रोध आ गया और उसने बात समाप्त होने पर वीर शुक और सारण को फटकारा। बेचारी शुक और सारण विनीत भाव से नीचे मुंह किए खड़े रहे। अब क्या फटकार लगाई वो आगे वर्णन कर रहे। रावण ने रोष गदगद वाणी में क्रोध पूर्वक कहा कि राजा, स्वयं राजा है रावण, राजा निग्रह और अनुग्रह करने में भी समर्थ होता है। तो मैं चाहूँ तो तुम लोगों पे अनुग्रह भी कर सकता हूँ, पर तुम लोग अनुग्रह के अधिकारी नहीं हो, इसलिए निग्रह यानी दंड। तो उसके सहारे जीविका चलाने वाले, राजा के सहारे जीविका चलाने वाले मंत्रियों को ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो उसे अप्रिय लगे। वो प्रत्येक बार ये कह रहे थे कि ये मसल डालना चाहते हैं, ये मसल डालना चाहते हैं, तो इसे अच्छा नहीं लगा। जो शत्रु अपने विरोधी हैं और युद्ध के लिए सामने आए हैं, उनकी बिना किसी प्रसंग के ही स्तुति करना क्या तुम दोनों के लिए उचित था? तुम लोगों ने, दोनों ने आचार्य, गुरु और वृद्धों की व्यर्थ ही सेवा की है। यानी कुछ तुमको नीति की बातें पता ही नहीं है, क्योंकि राजनीति का जो संग्रहणीय सार है उसे तुम नहीं ग्रहण कर सके। यदि तुमने उसे ग्रहण भी किया हो, कल्पना करो कि तुम दोनों बड़े विद्वान हो, तो भी इस समय तुम्हें उसका ज्ञान नहीं रह गया है, तुमने उसे भुला दिया है। तुम लोग अभी इस समय तुम दोनों की क्या स्थिति है? तुम लोग केवल अज्ञान का बोझ ढो रहे हो। ऐसे मूर्ख मंत्रियों के संपर्क में रहते हुए भी जो मैं अपने राज्य को सुरक्षित रख सका हूँ, यह सौभाग्य की ही बात है। यानी आज मुझे पता लगा है कि तुम दोनों जो हो महामूर्ख हो। मैं इस राज्य का शासक हूँ, मेरी जिह्वा ही तुम्हें शुभ या अशुभ की प्राप्ति करा सकती है। इस बात को तुम समझो। मैं वाणी मात्र से तुम पर निग्रह और अनुग्रह कर सकता हूँ, फिर भी तुम दोनों ने
मेरे सामने कठोर बात कहने का साहस किया? क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? वन में दावानल का स्पर्श करके भी वहाँ के वृक्ष खड़े रह जाएं, ये संभव है। अपनी विशेषता बता रहा है कि भले वन में वो न जलें वृक्ष, ये संभव है, जबकि दावानल की अग्नि चारों ओर लग गई है, परंतु राजदंड के अधिकारी अपराधी नहीं टिक सकते। यानी तुम दोनों राजदंड के अधिकारी अपराधी हो, वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। एक बात और कहता है, यदि इनके पहले के उपकारों को याद करके मेरा क्रोध नरम न पड़ जाता तो शत्रु पक्ष की प्रशंसा करने वाले इन दोनों पापियों को मैं अभी मार डाला। मार क्यों नहीं रहा है कि उपकार जो इन दोनों ने किए हैं पूर्व में, उसका भी इसको स्मरण है। अब तुम दोनों मेरी सभा में प्रवेश के अधिकार से वंचित हो, मेरे पास से चले जाओ, फिर कभी मुझे अपना मुंह न दिखाना। मैं तुम दोनों का वध करना नहीं चाहता, क्योंकि तुम दोनों के किए हुए उपकारों को सदा स्मरण रखता हूँ। तुम दोनों मेरे स्नेह से विमुख और कृतज्ञ हो। अब जो तुम्हारी स्थिति है वो कृतज्ञता की है, इसलिए तुम मानो मरे हुए के ही समान हो। वध क्या करना है? उसके ऐसा कहने पर शुक और सारण बहुत लज्जित हुए और जय जयकार के द्वारा रावण का अभिनंदन करके वहाँ से निकल गए। यानी वध नहीं किया, इसलिए उनकी जयकार करके चले गए। अब इसको आगे की कार्रवाई करनी है रावण को। तो इन गुप्तचरों ने जो भी जानकारी वो लाए और दी, उससे अभी इसका काम पूरा नहीं बना। तो ये क्या है? इसके पश्चात दशमुख रावण ने अपने पास बैठे हुए महोदर से कहा, मेरे सामने शीघ्र ही गुप्तचरों को उपस्थित होने की आज्ञा दो। यह आदेश पाकर निशाचर महोदर ने शीघ्र ही गुप्तचरों को हाजिर होने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर गुप्तचर उसी समय विजय सूचक आशीर्वाद दे हाथ जोड़े सेवा में उपस्थित हुए। वे सभी गुप्तचर विश्वासपात्र, शूरवीर, धीर एवं निर्भय थे। राक्षस राज रावण ने उनसे ये बात कही, तुम लोग अभी वानर सेना में राम का क्या निश्चय है यह जानने के लिए और गुप्त मंत्रणा में भाग लेने वाले जो उनके अंतरंग मंत्री हैं और जो लोग प्रेम पूर्वक उनसे मिले हैं, उनके मित्र हो गए हैं। कौन? विभीषण जो है ना, तो उनका मित्र हो गया है। उन सब के भी निश्चित विचार क्या है, इसकी जांच करने के लिए यहाँ से जाओ। क्या क्या हमको जानकारी लानी है, वे कैसे सोते हैं, किस तरह जागते हैं और आज क्या करेंगे, इन सब बातों का पूर्ण रूप से अच्छी तरह पता लगाकर लौट आओ। गुप्तचर के द्वारा यदि शत्रु, अब ये 21वां श्लोक मुख्य है, गुप्तचर के द्वारा यदि शत्रु की गतिविधि का पता चल जाए तो बुद्धिमान राजा थोड़े से ही प्रयत्न के द्वारा युद्ध में उसे धर दबाते और मार भगाते। तब बहुत अच्छा कहकर हर्ष में भरे हुए गुप्तचरों ने शार्दूल को आगे करके राक्षस राज रावण की परिक्रमा की। तो ये जो शार्दूल है, जहाँ से प्रसंग प्रारंभ हुआ था, जब ये अभी लंका पार नहीं किए थे, तो शार्दूल ही पहला इनका रावण का गुप्तचर था, जो कि समुद्र पार करके और पूरी वहाँ की स्थिति देख के लौट के और रावण को कहा कि तुम गुप्तचर भेजो, क्योंकि ये सब बहुत बड़ी वानरी सेना वहाँ इकट्ठी हो गई है और पता लगाओ कि ये क्या करने जा रहे हैं। तब इसने शुक को भेजा था और शुक भी उड़ के उस पार गया था
और ऊपर ही ऊपर खड़े होके संदेश भेजा था कि सुग्रीव को बता दो कि उनका हमारा तो कोई विरोध है नहीं। तो ये शार्दूल जो है ये मुख्य गुप्तचर है, तो ये सब जाते हैं। इस प्रकार वे गुप्तचर राक्षस शिरोमणि महाकाय रावण की परिक्रमा करके उस स्थान पर गए जहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। अच्छा, कहाँ विराजमान थे? सुवेल पर्वत के निकट ये सब थे। तो वहाँ जाकर उन गुप्तचरों ने छिपे रहकर श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण को देखा। वानरों की उस सेना को देखकर पहले तो ये गुप्तचर ही भय से व्याकुल हो उठे, और आगे फिर क्या हुआ? इतने ही में धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण ने उन सब राक्षसों को यानी गुप्तचरों को देख लिया। तब उन्होंने अकस्मात वहाँ आए हुए राक्षसों को फटकारा और अकेले शार्दूल को ये सोचकर पकड़वा लिया कि ये राक्षस बड़ा पापी है। विभीषण जानते थे शार्दूल के बारे में, अभी और भी दूसरे मतलब बिल्कुल छोटे नहीं हैं, पर शार्दूल को मुख्य रूप से पकड़वाया है। फिर तो वानर उसे पीटने लगे। तब भगवान श्री राम ने दयावश उसे तथा अन्य राक्षसों को भी छुड़ा दिया। बल विक्रम संपन्न शीघ्र पराक्रमी वानरों से पीड़ित हो उन राक्षसों के होश उड़ गए जो गुप्तचर बन के आए थे, और वे हाँफते हाँफते फिर लंका में जा पहुँचे। तदनंतर रावण की सेवा में उपस्थित हो चर के वेश में सदा बाहर विचरने वाले उन महाबली निशाचरों ने यह सूचना दी कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत के निकट डेरा डाले पड़ी है। अब अगले अध्याय में जो भी जानकारी यानी पकड़ने के पूर्व उन्होंने प्राप्त की है, उस जानकारी को ये विशेष अध्याय है 30वां, क्योंकि कौन क्या है, किसके पुत्र हैं, कैसे है, वो इस अध्याय में। गुप्तचरों ने लंकापति रावण को यह बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत के पास आकर ठहरी है और वह सर्वथा अजय है। गुप्तचरों के मुंह से यह सुनकर कि महाबली श्री राम आ पहुँचे हैं, रावण को कुछ भय हो गया। आ पहुँचे मतलब देखा तो उसने अट्टालिका से था ही, पर और नज़दीक आ गए हैं, इसका मतलब आक्रमण अब कर देंगे। इससे वो उसको कुछ भय हो गया। वह शार्दूल से बोला, हे निशाचर। अब देखिए वो रावण देख रहा है कि शार्दूल जैसा उसको भेजा गया था वैसा उसकी स्थिति नहीं है, वैसी उसकी स्थिति नहीं है। तो क्या कहता है, तुम्हारे शरीर की कांति पहले जैसी नहीं रह गई है। माधवों ने पिटाई करी थी, तुम दीन दुखी दिखाई दे रहे हो। ये विशेष था रावण का। शार्दूल जो है कहीं कुपित हुए शत्रुओं के वश में तो नहीं पड़ गए थे, पूछ रहा है। उसके इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए हुए शार्दूल ने राक्षस प्रवर रावण से मंद स्वर में कहा। पहले तो उस बात को छुपा रहा था कि भाई वो बस सुवेल पर्वत के यहाँ डेरा डाल दिए हैं आदि आदि, पर अब जब ये पूछा गया तो मंद स्वर से क्या कहता है, हे राजन, उन श्रेष्ठ वानरों की गतिविधि का पता गुप्तचरों द्वारा नहीं लगाया जा सकता। वे बड़े पराक्रमी, बलवान तथा श्री रामचंद्र जी के द्वारा सुरक्षित हैं। अब देखिए कोई अगर कहे कि विभीषण वहाँ है और इसलिए ये पकड़े जा रहे हैं, तो वो कारण नहीं कह रहा है। शार्दूल क्या कह रहा है, वे बड़े पराक्रमी, बलवान तथा श्री रामचंद्र जी के द्वारा सुरक्षित है। जहाँ भगवान है ना, तो वहाँ विभीषण तो निमित्त बना रहे हैं भगवान उसको, बाकी भगवान से क्या छुपा है। उनसे वार्तालाप करना भी असंभव है, यानी बहुत मुश्किल काम है ये गुप्तचर का, ये वानरों के बीच, क्योंकि भगवान राम वहाँ हैं। अतः आप कौन हैं, आपका क्या विचार है इत्यादि प्रश्नों के लिए वहाँ अवकाश ही नहीं मिलता। पर्वतों के समान विशालकाय वानर सब ओर से मार्ग की रक्षा करते हैं, अतः वहाँ प्रवेश होना भी कठिन है। उस सेना में प्रवेश करके जो ही उसकी गतिविधि का विचार करना आरंभ किया, त्यों ही विभीषण के साथी राक्षसों ने मुझे पहचान कर बलपूर्वक पकड़ लिया और बारंबार इधर उधर घुमाया। उस सेना के बीच
अमर्ष से भरे हुए वानरों ने घुटनों, मुक्कों, दांतों और थप्पड़ों से मुझे बहुत मारा और सारी सेना में मेरे अपराध की घोषणा करते हुए सब ओर मुझे घुमाया। सर्वत्र घुमाकर मुझे श्री राम के दरबार में ले जाया गया। उस समय मेरे शरीर से खून निकल रहा था और अंग अंग में दीनता छा रही थी। मैं व्याकुल हो गया था, मेरी इंद्रियां विचलित हो रही थी। वानर पीट रहे थे और मैं हाथ जोड़कर रक्षा के लिए याचना कर रहा था। उस दशा में श्री राम ने अकस्मात मत मारो मत मारो कहकर मेरी रक्षा की। श्री राम पर्वतीय शिलाखंडों द्वारा समुद्र को पाटकर लंका के दरवाजे पर आ धमके हैं और हाथ में धनुष लिए खड़े हैं। वे महातेजस्वी रघुनाथ जी गरुड़ व्यूह का आश्रय ले वानरों के बीच में विराजमान, यानी पूरे सेना को गरुड़ का जैसे होता है वैसे व्यूह की रचना की है और मुझे विदा करके वे लंका पर चढ़े चले आ रहे हैं। जब तक वे लंका के परकोटे तक पहुँचे रावण को सावधान कर रहा है, उसके पहले ही आप शीघ्रतापूर्वक दो में से एक काम अवश्य कर डालिए। या तो उन्हें सीता जी को लौटा दीजिए या युद्ध स्थल में खड़े होकर उनका सामना कीजिए। अब दो ही विकल्प है, तीसरा कोई विकल्प नहीं। उसकी बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करने के पश्चात राक्षस राज रावण ने शार्दूल से कहा, यदि देवता, पहले विकल्प को हमेशा वो निरसन ही करता था, सीता को देने का तो चर्चा ही मत करो। यदि देवता, गंधर्व और दानव मुझसे युद्ध करें और संपूर्ण लोक मुझे भय देने लगे तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। ऐसा कहकर महातेजस्वी रावण फिर बोला, तुम तो वानरों की सेना में विचरण कर चुके हो, अब तुमको तो घुमाया गया है चारों ओर, तो उसमें कौन कौन से वानर अधिक शूरवीर हैं? प्रश्न करता है। तब इसी प्रश्न के उत्तर में ये अध्याय पूरा होगा। हे सौम्य, कहता है शार्दूल, अभी ये कह रहा है, पूछ रहा है, हे सौम्य, जो दुर्जय वानर हैं वे कैसे हैं, उनका प्रभाव कैसा है तथा वे किसके पुत्र और पौत्र हैं? ये विशेष प्रश्न किया है। तो इसी के जवाब में क्या कहता है, एक और बात पूछ रहा है, उन वानरों का बलाबल जानकर तदनुसार कर्तव्य का निश्चय करूंगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष को अपने तथा शत्रु पक्ष की सेना की गणना, उसके विषय की आवश्यक जानकारी अवश्य करनी चाहिए। तो अब ये जो मेरा प्रश्न है, वे कैसे हैं, उनका प्रभाव कैसा है, किसके पुत्र और पौत्र हैं, ये सब तुम बताओ, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। रावण के इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ गुप्तचर शार्दूल ने उसके समीप यूँ कहना आरंभ किया। सबसे पहले जाम्बवान के बारे में बताते हैं। हे राजन, उस वानर सेना में जाम्बवान नाम से प्रसिद्ध एक वीर है जिसको युद्ध में परास्त करना बहुत ही कठिन है। वह ऋक्ष राजा तथा गदगद का पुत्र है। गदगद का एक दूसरा पुत्र भी है जिसका नाम धूम्र है। धूम्र इसका जाम्बवान का बड़ा भाई है, हम लोग सुन चुके हैं। इंद्र के गुरु बृहस्पति का पुत्र केसरी है, जिसके पुत्र हनुमान ने अकेले ही यहाँ आकर पहले बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला था। धर्मात्मा और पराक्रमी सुषेण धर्म का पुत्र है। दधिमुख जो है वो चंद्रमा का बेटा है। अच्छा, सुमुख, दुर्मुख और वेगदर्शी, ये तीन वानर मृत्यु के पुत्र हैं। निश्चय ही स्वयंभू ब्रह्मा ने मृत्यु की ही इन वानरों के रूप में सृष्टि की है, यानी मार डालने के लिए। स्वयं सेनापति नील अग्नि का पुत्र है। सुविख्यात वीर हनुमान वायु का बेटा है। बलवान एवं दुर्जय वीर अंगद इंद्र का नाती है, वह अभी नौजवान है। बलवान वानर मैंद और दिविद, ये दोनों अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गंधमादन, ये 5 यमराज के पुत्र हैं और काल एवं अंतक के समान पराक्रमी हैं।
इस प्रकार देवताओं से उत्पन्न हुए तेजस्वी शूरवीर वानरों की संख्या 10 करोड़ है, जिसमें मुख्य बता दिए वे सब के सब युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं। इनके अतिरिक्त जो शेष वानर हैं उनके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी गणना असंभव है। दशरथ नंदन श्री राम का श्री विग्रह सिंह के समान सुगठित है। इनकी युवावस्था है। इन्होंने अकेले ही खरदूषण और त्रिशरा का संहार किया था। इस भूमंडल में श्री रामचंद्र जी के समान पराक्रमी वीर दूसरा कोई नहीं है। इन्होंने ही विराट का और काल के समान विकराल कबंध का भी वध किया था। इस भूतल पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो श्री राम के गुणों का पूर्ण रूप से वर्णन कर सके। श्री राम ने ही जनस्थान में उतने राक्षसों का संहार किया था। और लक्ष्मण जी का भी सुन लीजिए, ये अध्याय भी पूरा हो रहा है। धर्मात्मा लक्ष्मण भी श्रेष्ठ गजराज के समान पराक्रमी हैं। उनके बाणों का निशाना बन जाने पर देवराज इंद्र भी जीवित नहीं रह सकते। इनके सिवाय उस सेना में श्वेत और ज्योतिर्मुख भी ये 2 वानर भगवान सूर्य के औरस पुत्र हैं। अच्छा, हेमकूट नाम का वानर वरुण का पुत्र बताया जाता है। वानर शिरोमणि वीरवर नल जो है वो विश्वकर्मा के पुत्र हैं। और वेगशाली और पराक्रमी दुर्धर नाम है, वो वसु देवता का पुत्र है। आपके भाई राक्षस शिरोमणि विभीषण भी लंकापुरी का राज्य लेकर श्री रघुनाथ जी के ही हित साधन में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार मैंने सुबेल पर्वत पर ठहरी हुई वानर सेना का पूरा वर्णन कर दिया। अब जो शेष कार्य है वह आपके ही हाथ है। यहाँ टिप्पणी सुन लीजिए। इस सर्ग में जो वानरों के जन्म का वर्णन किया गया है वह प्रायः बालकांड के 17वें सर्ग में किए गए वर्णन से विरुद्ध है। तो संगति लगा रहे हैं, तो वहाँ फिर ऐसा और यहाँ ऐसा क्यों है? तो उसकी संगति यही है कि यहाँ के जो नाम हैं तो वो जो नाम है तो उसी नाम के और भी लोग वहाँ वानर थे। तो ये जो संगति है, मतलब यहाँ जो वर्णन है, तो ये नहीं समझना चाहिए कि विरोध पड़ रहा है। कह रहे हैं कि वहाँ वरुण से सुषेण, पर्जन्य से शरभ, कुबेर से गंधमादन की उत्पत्ति कही गई है। परंतु इस अध्याय में सुषेण को धर्म का, शरभ और गंधमादन को विवस्वत यम का पुत्र कहा गया है। तो इस विरोध का परिहार यही है कि यहाँ कहे गए सुषेण आदि बालकांड वर्णित सुषेण आदि से भिन्न है। यानी एक ही नाम के जो है 2 होने से विरोध नहीं है। नारायण 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 नारायण। कल वो जो मैंने बताया था माया रचित श्री राम का कटा मस्तक दिखाकर रावण द्वारा सीता को मोह में डालने का प्रयत्न और उसके बाद क्या होता है उसका भी वाल्मीकि जी ने बड़े विस्तार में वर्णन किया है। नारायण नारायण नारायण।